कल बात ये हुई कि जब हनुमान जी लंका गए तो 4 वर्णों की 4 नीतियों का व्यवहार किया। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, चारों वर्ण की 4 नीतियों का व्यवहार किया। और हनुमान जी सबसे ज्यादा सफल हुए भेद नीति में। कल आपने सुना है, सोने की लंका से त्रैलोक्य विजेता भाई से अलग करके और विभीषण को लंका से बाहर निकालकर राम के पक्ष में मिलाना, ये सबसे कठिन कार्य था। मैं कहता हूं राम रावण युद्ध में और महाभारत के युद्ध में, युद्ध शुरू होने से पहले ही निर्णय हो गया दोनों हार जीत का। लड़ने से पहले, युद्ध शुरू होने के पहले हनुमान जी गए और बिल्कुल एक अपरिचित जो थे हनुमान जी के लिए, और रावण के भाई उसको निकाल करके विभीषण जी को बाहर निकाल करके ले आए और राम जी के दल में मिल गए। और मिल गए, राम जी ने उनको सलाहकार मंत्री बना दिया। उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन आज मैं बात करूं जब विभीषण जी आकर के मिल गए तो सबने कहा राम जी से, सरकार एक चांस तो रावण को भी दे दीजिए कि जैसे आपने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी भेद नीति का प्रहार करके, भेद नीति का प्रयोग करके रावण के भाई को निकाल के ले आए, तो एक अवसर तो रावण को भी दे दीजिए कि वो भी भेद नीति डाल करके और आपके सेना से किसी को फोड़ तोड़ कर अपने पक्ष में मिला दे। एक बार तो अवसर उसको भी दीजिए। राम जी ने कहा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, राम जी ने पूछा कि हमारी सेना में, पूरी सेना कितनी थी? असंख्य। भगवान शंकर कहते हैं, वानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चहले था। क्योंकि वहां तक गिनती होती ही नहीं है जितने बानर थे। अच्छा, बहुत ध्यान दीजिएगा। असमय श्रवण सुना दुष्कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। राम जी ने कहा ये पूरी असंख्य सेना में 18 पद्म सेनापति थे और एक एक सेनापति के नियंत्रण में न जाने कितने सैनिक हैं। तो राम जी ने पूछा कि ये बताओ कि ये पूरी सेना में ऐसा कमजोर पात्र कौन सा है कि जिसको रावण फोड़ तोड़ करके अपने पक्ष में मिला सकता हो? सबने सलाह करके बताया, प्रभु सबसे कमजोर पात्र तो एक ही है जिसके बाप की हत्या किए बैठे हैं। समझ रहे हैं? उसको फोड़ तोड़ करके निकाल दूसरे पक्ष में दुश्मन मिला लेने में सबसे सरल है और सबसे कमजोर पात्र माने कौन? अंगद जी। आप समझ रहे हैं? अंगद जी के पिता की हत्या किया राम जी ने, वध किया। तो सबसे कमजोर पात्र है अंगद जी, जिसको फोड़ तोड़ करके राम जी के पक्ष से निकाल के दूसरे पक्ष में मिलाया जा सकता है। जामवंत का मति अनुसारा, जामवंत जी बोले, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, अदूत पठाइए बाली कुमारा। आप एक बार बाली कुमार, अंगद सीधे नहीं कहा, बाली कुमारा माने खूब याद दिला रहे हैं, वही बाली का बेटा है जिस बाली को आपने मारा है। गोस्वामी जी के शब्दों का भी महत्व है। बाली के कुमार, बाली के उत्तराधिकारी, बाली के पुत्र को भेजिए दूत बनाकर। राम जी ने कहा ठीक है, भेज देते हैं। अब रावण भेद डालकर अपने पक्ष में मिलाव है, तो इससे ज्यादा कमजोर पात्र कोई नहीं मिलेगा। इसी को मिला सके तो चलो भेज देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। अच्छा, राम जी ने कहा वो अंगद चले जाओ लंका। अंगद जी ने कहा प्रभु ये बताइए कि लंका जाना है तो मेरे जाने का उद्देश्य क्या है?
राम जी ने कह दिया काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करे हो बत कही सोई। जैसे दो पक्षों में कहीं पंचायत होनी हो, इस प्लाट में विवाद है दो पार्टियों का, अब कोई यहाँ क्षेत्र के बड़े बड़े 10-20 लोग आ गए, बोले पंचायत होगी, तब दो पक्षों की पंचायत होनी है। पंचायत में एक पक्ष तो जा रहा है और दूसरा कह रहा है भैया हम पंचायत में जाएंगे नहीं, अपना ड्राइवर भेज देंगे, अपना चौकीदार भेज देंगे, अपना कोई नौकर भेज देंगे, लेकिन हाँ जो हमारा नौकर चपरासी दूत जो कुछ कही आएगा पंचायत में वो हम बिल्कुल मान लेंगे, बात मान नहीं जाएंगे, ठीक है भैया बड़े आदमी हैं, वो अपना ड्राइवर है भेजे दे रहे हैं, लेकिन जो कह देगा वो उसको मानना होगा, वो मालिक मानेगा। लेकिन जब वो उसका पक्ष वाला मालिक अपने ड्राइवर चौकीदार नौकर को भेजता है तो नौकर पूछता है मालिक ये बताओ इस प्लाट के जब विवाद की बात है और शायद इसकी कीमत लगाई जाने लगी तो कितने कीमत तक मैं ले लूंगा, कितने कीमत से आगे छोड़ दूंगा। तो मालिक कह देगा सुनो 3 लाख का तो प्लाट है ही, लेकिन बात फंसी है तो 5-7 लाख 8-10 लाख तक न छोड़ना। उसने कह दिया शायद 25 लाख कीमत लग गई तो, अरे बोले 25 लाख लग जाए तो छोड़ देना, पैसा ले लेना, ये बता दिया। इसका मतलब मालिक ने उस अपने कर्मचारी ड्राइवर नौकर की क्षमता 10 लाख तक सीमित कर दी है। 10 लाख तक की हैसियत है तुम्हारी, 10 से आगे बात न करना कि 3 करोड़ का कहते तो तुम कहीं है ना। और राम जी अपने दूत को भेज रहे थे सेवक को, दूत पठाइए बाली को मारा। अंगद जी ने कहा सरकार मेरी अधिकार की कोई सीमा नियुक्त कर दीजिए कि मैं कहां तक कितनी बात करूंगा। अरे राम जी ने कहा कोई सीमा नहीं, जो तुम्हें समझ में आवे सो बात बता दीजिए। अंगद जी ने कहा शायद 3 लाख वाला प्लाट और 300 करोड़ लग जाए। अरे राम जी ने कहा 3 लाख करोड़ लग जाए, जो तुम्हें समझ में आवे सो कर देना। साधारण बात है क्या। अंगद जी गए अब पूरी सीता को दांव में लगा दिया और चरण रख दिया, जो मन चरण सकस सच हटारी और फिर है राम सीता में हारी। इसकी कोई सीमा है? सोचो आप कितना बड़ा अधिकार दे दिया। उसकी बात तो मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन यहां अब भेद नीति की बात। एक बात और है, अभी तक अंगद जी भी राम जी की सेना में थे, लेकिन अंगद जी भीतर भीतर ये सोचते रहते थे कि राम जी रखे तो हैं और ऊपर से बढ़िया पुचकार देते हैं, हाथ भी फेर देते हैं, लेकिन मेरे पिता की हत्या किए बैठे हैं, तो नीति की दृष्टि से राम जी महत्वपूर्ण समय और की बातों में मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। बात बहुत गहराई से समझिएगा। तो अंगद जी के अंदर ये थोड़ी सी निराशा रहती थी कि असली जहां काम आएगा। भाई आप नौकर चाकर रखे हैं जैसे बाहर देख रेख वाले, तो वो बाहर आपकी कार साफ करता है, ट्रैक्टर चलाता है और खाद बीज देता लेता है, लेकिन वो जानता है कि खाद बीज 10-5 हजार रुपया के खाद बीज और ट्रैक्टर डीजल 2-4 हजार का, यहाँ तक तो मालिक मुझ पर विश्वास किए रहते हैं, लेकिन जहाँ 2 करोड़ का जेवर रखा होगा उसकी चाबी नहीं दे सकते। बात समझ में? तो अंगद जी भी अंदर से मानते हैं कि बाहर की छोटी मोटी बातों में तो राम जी मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर नीति के जानकार हैं राम जी तो मेरे पिता का वध किए बैठे हैं, तो जहां असली कोई बहुत गहरी बात फंसने वाली होगी तो राम जी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए बाहर रखे। तो अंगद जी के मन में भी राम जी के प्रति कुछ न कुछ संशय था। बारी जामवंत जी ने कह दिया मंत्र का निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमार। बाली के पुत्र को भेजो,
राम जी ने कहा अंगद चले जाओ। अब राम जी ने कह दिया बहुत बुझाए तुम ही का कहूं, अब परम चतुर मैं जानते हैं, तुम चले जाओ। अंगद जी ने कहा प्रभु मेरे अधिकार की कोई सीमा नियुक्त कर दीजिए कि कहां तक बात फंसा सकता हूं। राम जी ने कहा कोई सीमा नहीं है, करोड़ को मिट्टी में मिला दो, धूल के कण को करोड़ बना दो, जो कुछ तुम्हें समझ में आए सो कर देना। आए हाय अंगद जी के हृदय में क्या बात आई। मैं तो ये मानता था कि असली जो बहुत गहरी बात होगी वहां विश्वास नहीं मानेंगे, और राम जी ने तो अधिकार की सीमा समाप्त कर दिया, जो समझ में आवे सो कर देना। अंगद जी ने सीता को दांव पर लगा ही दिया, लगा दिया कि नहीं, पैर रख दिया धड़ाम से, पटक दिया और कह दिया जो हम चरण सकस सचतारी, और फिर ही राम सीता में दांव पर लगाए हूं, मुझे पूरा अधिकार है। कितने बड़े अधिकार का प्रयोग कर दिया। जब अंगद जी पहुंचे लंका, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा, बात समझ में आ रही। अंगद जी जब पहुंचे रावण के, रावण से कह दिया अरे रावण मैं राम जी के लिए नहीं आया, न राम जी का काम बनाने आया, न राम जी के चिंता से आया। रावण ने कहा फिर काय के लिए आया? बोले मामा जन कहीं तो ही रही मिताई, तो तब हित कारण आयूं भाई। मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूं, मेरे पिताजी के मित्र हो, तो मैं सोच रहा हूं कि सर्वनाश ना हो जाए, जैसे पिताजी की दशा हुई वही ना हो जाए तुम्हारी, तो इसलिए पिताजी के ऊपर भोगी मैं देखने वाला हूं, तो इसलिए चिंता से आया हूं कि मेरे पिता का मित्र तो जिंदा बच जाए कम से कम, इसलिए तो हितकार नहीं आएंगे। अंगद जी की बातचीत किया, रावण सावधान हुआ, कहूं निज नाम जनक कर भाई, और के ही नाते मानिए मिता। अरे अपने पिता का नाम तो बता, कौन है तुम्हारा पिता, और मेरा मित्र कौन है? कैसे मानते हो कि तुम्हारे पिता का मैं मित्र हूं? कौन है तुम? अंगद जी कहते हैं अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई ही बेटा। मेरा नाम अंगद है, मेरे पिताजी का नाम बाली। शायद कभी मुलाकात हुई, मिले कभी। अच्छा रावण को पता चल गया है कि बाली अभी संसार में नहीं है, मर चुका। अगर रावण ये जानता कि बाली अभी जिंदा है तो थोड़ा सावधानी से सम्मान पूर्वक संबोधन करता, और नहीं तो ऐसा ना हो कि बाली आ जाए क्यों रे ऐसे संबोधन कर रहा है मेरे लिए। लेकिन रावण को पता है कि अब अंगद तो मर गया है, तो चाहे जैसे कहें सम्मान पूर्वक कहें, चाहे उसका नाम लें, चाहे उसको हे दृष्टि से देखें, अब कौन सा बाली को आगे मेरे सामने टकराना है। तो रावण ने कहा अच्छा हाँ। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जानता हूं एक बंदर था बाली। मैंने अपने सामने अपनी भावना से हे दृष्टि से रावण बोला, रहा बाली बानर मैं जानता हूं एक बंदर था बाली नाम का। अच्छा रावण को पता है कि बाली को मार दिया है राम ने, लेकिन रावण जानबूझकर अनजान बन रहा है। अब अंगद से पूछा, अब कहो कुशल बाली कहां आई। अच्छा इस समय बाली कहां रहते हैं ये बताओ, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना, कुशलता है ना, कहीं कोई हार्ट अटैक और कोरोना इन्फेक्शन कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आई? कहां रहते हैं आजकल? मिलते नहीं है बाली, न किसी सभा में सम्मेलन में कहीं लड़ाई झगड़ा में दिखते नहीं हैं आजकल। बड़ी सावधानी से समझना, रावण ने केवल एक वाक्य से
बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। रावण को पता है कि बाली मर गया है, लेकिन रावण ने पूछ लिया, अब कहूं कुशल बाली कहां आई? कुशलता बताओ, बाली स्वस्थ है? कहां रहते हैं बाली? इस समय ज्यादा वृद्धावस्था आ गई क्या? निकलते पर बैठते नहीं है क्या समाज में? अब मिलते उलते नहीं है, कहां रहते हैं? रावण ने इसलिए पूछा कि इसके उत्तर में अंगद कहेंगे कि अरे पिताजी की तो मृत्यु हो गई। तब मैं आश्चर्य में कहूंगा, क्यों हो गई, कैसे हो गई? एक्सीडेंट हो गया कि हार्ट अटैक हो गया? हुई कैसे? तब ये अंगद कहेगा, अरे क्या बताऊं, राम ने मार डाला। जब ये अंगद कहेगा कि राम ने मार डाला, तब मैं कहूंगा कि तो तुमने अपने पिता के हत्यारे से पिता की हत्या का बदला नहीं लिया? तब अंगद कहेगा, अरे मैं क्या करता हूँ, बहुत शक्तिशाली है, मेरा चाचा भी उसी तरफ मिल गया है, अब मैं अकेले पड़ गया हूँ, तो अब क्या बदला लूंगा, इसलिए मन मार के बैठ गया हूँ। तब मैं कह दूंगा, अरे तुम चिंता क्या करते हो, बाली मेरा मित्र है, मैं बदला लूंगा, तुम्हारे पिता के हत्यारे का बदला मैं अपने दम पर लूंगा। तब अंगद के अंदर बड़ा प्रभाव आएगा, बड़ी भावुकता आएगी कि मेरे पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए ये तैयार है, तो राम से अच्छा तो यही मेरा हित ऐसी है, इसलिए भैया पार्टी चेंज, राम के पक्ष से छोड़कर इसके साथ मिल जाओ, मेरे पिता का हत्या का बदला लेने को तैयार। इतना बड़ा शक्तिशाली त्रैलोक्य विजेता, बढ़िया अवसर है। तब जब ये अंगद कहेगा तो मैं ये कह दूंगा, अंगद अगर कहेगा कि अब राम से बदला लेने की हिम्मत नहीं है, तो बहुत बड़े शक्तिशाली है, और मेरा चाचा सुग्रीव भी पूरी बानरी सेना पार्टी लेकर के उसी के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो अब हिम्मत नहीं है कि राम जी से टकरा सके। तब फिर मैं कह दूंगा, चिंता क्यों करते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं अपने मित्र तुम्हारे पिता बाली की हत्या का बदला लूंगा, राम से टक्कर। जब मैं ये कह दूंगा तो अंगद के अंदर मेरे इस वाक्य का प्रभाव पड़ेगा और अंगद राम का पक्ष छोड़कर मेरे पक्ष में आए। बस समझ रहे कितनी मनोवैज्ञानिक बात है। जैसे रावण ने पूछा कि अब कहूं कुशल बाली कहां आई, सुनत बचन तब अंगद कहाई। रावण ने पूछा, बाली कहाँ है, कुशल है ना, स्वस्थ है, कैसा है, क्या हाल है? घुटने उठने के कारण चलना फिरना बंद हो गया, क्या है? अंगद जी कहते हैं, सुनो, बाली तो कुशल है, जैसा कुशल होना चाहिए वैसे कुशल है, लेकिन अब आपने हमसे पूछा है तो अब हमसे न पूछो ना हमें बताने की जरूरत है, केवल 10 दिन की बात है, और बढ़िया तुम जाओगे और खूब कुशलता हृदय चिपका करके मिल करके ले लेना कि दिन 10 गए बाली पह जाई, अब बुझहु कुशल सखाउर लाई, राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। 10 दिन की बात है, अरे लंकेश्वर वहीं चले जाना और मेरे पिताजी मिलेंगे वहां बाली, तो खूब वहां जाकर के दिन 10 गए बाली पह जाई, अब बूझे कुशल सखा उर लाई, खूब मित्र से भेंट करके अब कुशलता पूछ लेना, और कुशलता तो है लेकिन राम विरोध कुशल जैसी हुई, राम से शत्रुता करने पर जैसी कुशलता होना चाहिए वैसी कुशलता होगी है। अब तुम भी वैसी कुशलता को प्राप्त होने जा ही रहे हो, क्योंकि वही रास्ता चल रहे हो, वही के लिए कदम उठा दिया। अंगद जी ने तुरंत कह दिया, ध्यान से सुनो चौपाई, अंगद जी ने कह दिया, सुनो 60 भेद हो जे मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। मूर्ख कहेंगे भेद डालने का प्रयास कर रहे हो, भेद नीति का प्रहार करते हो, तुम ये मानते हो कि मैं फोड़ तोड़ में भेद का शिकार बन करके और राम से निकलकर तुम्हारे पक्ष में आ जाऊं। मूर्ख कहेंगे तुम्हें ये समझ नहीं है
सुन सठ भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जा। जब राम जी जिसके हृदय में नहीं है वहां भेद काम कर सकता है, लेकिन जिसके हृदय में राम बैठे हैं वहां भेद नहीं हो सकता। विभीषण जी जब शरण में गए थे और वहां सुग्रीव जी ने जब राम जी से कहा था भेद हमारा लेन सठे आवा, राखिए बांधी मोही सुबावा, तो राम जी सोच रहे थे देखो तो ये सुग्रीव राजा है, इसको इतना पता नहीं है कि हमारे यहां से भेद ले जाएगा। इससे अच्छा तो अंगद जी को पता है कि सुन सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। और सुग्रीव जी कहते हैं भेद हमारे लेन सठे आवा, ये विभीषण जी भेद लेने आए हैं। अरे जब यहाँ भेद होगा तब तो ले जाएगा, और जब यहाँ भेद है ही नहीं, जहां राम रहते हैं वहां भेद नहीं होगा। समझ रहे? अयोध्या क्या है? अयोध्या इति अयोध्या, अमाने नहीं, युद्ध मने कलह। जहां कलह ना हो, अशांति ना हो, भेद ना हो, अपने बेटे देवरानी जेठानी के बेटे सौतेले बेटे में भेद ना हो, वो अयोध्या है। और जब तक अपने बेटे और सौत के बेटे में अंतर नहीं था तब तक राम जी अयोध्या में रहते हैं। जिस दिन कैकेयी जी के हृदय में अपने पुत्र भरत और सौतेले बेटे राम में भेद दिखाई पड़ गया तो राम जी अयोध्या को छोड़कर बाहर निकलकर खड़े हो गए, ये अयोध्या मेरे रहने लायक नहीं है। जब तक भेद नहीं होगा तब तक राम रहेंगे, अथवा या कहें कि जब तक राम रहते हैं तब तक भेद नहीं हो सकता। तो अंगद जी ने कहा सुन सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अभी समय क्या हुआ? 9:17। अच्छा, अभी समय। अंगद जी वहां गए। अंगद जी ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? रावण बुराई कर रहा था राम जी की। राम जी का इतना त्याग, वनवास को सहर्ष स्वीकार करना, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि राम जी ने बड़ा त्याग किया। और त्याग न किया होता, अगर राम जी कहते हैं अयोध्या मेरी, और कैकेयी जी के अनुसार भरत जी कहते हैं अयोध्या मेरी, तो महाभारत बन जाता कि नहीं? राम जी ने त्याग किया, सब लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि प्रशंसा में गुण में भी निंदा ढूंढ लेते हैं। रावण ने निंदा कर दिया राम जी की। अरे अंगद, अरे बानर, तो जिसकी प्रशंसा कर रहा है राम के त्याग की, वो त्याग नहीं है। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। अगुण अमान, जिसके पास कोई गुण नहीं है, समझदारी नहीं है, महत्व नहीं है, जिसका मान सम्मान नहीं, किसी लायक नहीं है। पिता ने कान पकड़कर राम को बाहर निकाल दिया, निकल जा नालायक कहीं के, किसी काम के नहीं हो, न तुम में समझदारी है, न गुण है, न मान है। तो अगुण अमान जानते दीन पिता बनवास, राम की निंदा कर दिया। एक सिद्धांत आता है, हरिहर निंदा सुने जो काना, होय पाप गौघात समाना। सती जी ने जब पिता के यज्ञ में देखा था शंकर जी का भाग नहीं था, तो वहां भी कहा संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां कहा असमर ज्यादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंगी मत चलिए। जब के ही कीन राम कह निंदा, क्रोधवंत यति भय कपिंदा। अंगद जी को बड़ा जोर से क्रोध आ गया। कटकटान कपि कुंजर भारी, और दूह भुज दंड तमगी मही मारी। तो कटकटा करके बड़ी जोर से दोनों हाथ यूं पटक दिए। क्या हुआ? बोले ढग भगानी, ये पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी।
चले भाजी भय मारुत से, तो डगमगाने, पृथ्वी डगमगाने लगी। दो भुज दंड तमक मई मारी, डोली धरनी सभासद खसे। पृथ्वी डोली और पूरे सभासद जो बैठे थे बड़बड़ा के नीचे गिरे, उलट पलट हो गया। चले भाजी भाई मारुत ग्रसे। भैया एक बार पहले एक बंदर आया था, पूरी लंका को भस्म करके चला गया। अब ये दूसरा कलाकार आया, बताओ हाथ पटकने से पृथ्वी उलट पलट हो रही है, भागो। है? किसी ने कह दिया, आज के आधुनिक तर्क वाले ने, भैया बड़ी गप लिखी है मानस में, कहीं बंदर के हाथ पटकने से भूकंप आएगा? किसी ने तर्क किया? बड़े ध्यान से सुनना, ये बात नहीं है। अंगद जी एक प्रयोग करना चाहते हैं। क्या? इस पृथ्वी में हाथ पटक करके अंगद जी ने पृथ्वी से सांकेतिक भाषा में कहा, अरे पृथ्वी, ये बताओ कि तुम मिट्टी की मिट्टी बनी रहोगी कि कुछ कर सकती हो? ये दुष्ट दुराचारी पापी अग्नि कहीं का चांडाल, ये तुम्हारे दामाद की निंदा कर रहा है, अब तुम्हें कुछ है कि नहीं? सीता कौन है? पृथ्वी की बेटी है, और राम जी सीता के पति हैं। तो राम जी पृथ्वी के दामाद हुए कि नहीं? ये पृथ्वी, आप इसको मिट्टी मत समझिए। ये जो गंगा जी बहती हैं आपके महानगर के किनारे से, इसको केवल बहता पानी मत समझिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मान तो बहता पानी। गंगा जी साक्षात भगवान की शक्ति है, अधिष्ठात्र देवी है। ये पृथ्वी भगवान की अधिष्ठात्र देवी है, इसके अंदर चेतना शक्ति है, समझे? अंगद जी इस जड़ मिट्टी वाली पृथ्वी में हाथ पटक कर इसकी चेतना को जगा रहे हैं कि ये बताओ तुम मिट्टी की मिट्टी बनी रहोगे कि कुछ कर सकती हो? जैसे हाथ पटका वैसे पृथ्वी ने हिल करके बता दिया, अंगद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलो क्या करना। और जैसे पृथ्वी ने डगमगा कर बताया, अंगद जी को विश्वास हो गया, अब चिंता नहीं, अब चिंता नहीं है। अच्छा, जब रावण सीता को ले गया लंका, मंदोदरी ने पूछा, लंकेश्वर सीता को क्यों लाए हो? रावण ने बताया, सीता को अपनी पत्नी बनाऊंगा, अपनी रानी बनाऊंगा। मंदोदरी ने कहा, वाह, विचार तो बड़ा अच्छा है, विचार तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पद्धति ठीक नहीं है। अगर सीता को अपनी पत्नी बनाना था, रानी बनाना था, खुलेआम घोषणा की गई थी जनकपुर में, जनक सभा अगणित भूपाला, तुम रहे अति गर्व विशाला। जनक सभा में तुम ही थे। अगर सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे तो खुलेआम शंकर जी का धनुष उठा के तोड़ देते, सीता को लाते, मैं भी छाती तान के गर्व स्वीकार करती कि मेरे लंकेश्वर शंकर जी का धनुष तोड़कर साधिकार सीता को लाए हैं। ये चोरी चोरी लाना ठीक है। अंगद जी पहुंचे। अंगद जी ने सोचा कि जैसे परीक्षा होती है, परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी एक विषय से खिसक जाए तो शिक्षा विभाग उसको फिर अवसर दे देता है, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा, पूरक परीक्षा। भाई मेन एग्जाम तो निकल गया, मेन एग्जाम हो गया था वहां जनकपुर में, शंकर जी का धनुष रखा था, जो कोई तो जनक जी ने तो रोका नहीं था कि किस देश का कौन आवे, कोई आवे, जो कोई थोड़ा सा ले जाए। स्वयं पुरारी को दंड कठोरा,
राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अब नहीं विचार बरई हठी। घोषणा कर दिया। मंदोदरी कहती है अगर सीता को लाना था तो शंकर जी का धनुष तोड़ देते जनकपुर में, खूब छाती तान के सच्चाई से साधिका ले आते, बहुत अच्छा होता, तीनों लोगों में सम्मान भी मिल जाए। ये चोरी चोरी चुरा के लाए हो। अंगद जी पहुंच गए। अंगद जी ने कहा कोई बात नहीं, मेन एग्जाम तो हो गया, मुख्य परीक्षा, लेकिन ये एक विषय से खिसक गया, कहीं से चूक गया, तो मैं सप्लीमेंट्री की परीक्षा में आयोजित किए दे रहा हूं, ये दोबारा चांस दिए दे रहा हूं। एक बात मैं और थोड़ा सा रख लूं यहां, सीता किसी की पुत्री नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। राम किसी के पुत्र नहीं है। एक चौपाई आती है जन, जो सबको आती है, सबको याद है, जनक सुता जग जाननी जानकी, आती है ना। जनक सुता माने जनक की पुत्री, और जग जननी माने, अच्छा तो जनक जी संसार के भीतर है कि बाहर? जनक जी जगत के भीतर है तो है सृष्टि के। तो जब वो जगत की जननी है तो जनक की मां हुई कि जनक की पुत्री हुई? अगर वो जनक सुता है तो जग जननी कैसे, और अगर वो जग जननी है तो फिर जनक सुता कैसे? बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा, राम जी कौशल्या जी में क्या संबंध है? राम जी कौशल्या जी के कौन है? मां बेटे। लेकिन जब राम जी छोटे से थे 6 महीने के, और कौशल्या अम्बा पूजन कर रही थी, तो एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पलना पढ़ाए, अन्य जो पुलिस देव भगवाना पूजा है तो किसी की ने सुना, पूजा करके कमरे में गई, कुछ गड़बड़ गई चीज में, तो राम जी भोग खा रहे थे, और जब लौट करके आई देखा तो बड़ा आश्चर्य हो गया। दौड़ करके गई, पालने से कैसे गिर गए राम, क्योंकि उतरने लायक नहीं है, ऊंचे है, पालना राम छूटे हैं। वहां जाकर के देखा तो राम जी सो रहे थे। फिर दौड़ करके आई, यहाँ फिर कौन है? ये भी राम, वो भी राम। यहाँ वहां 2 बालक देखा, ये हुआ क्या? तो देख रावा माता ने जी अद्भुत रूप है अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो अब कौशल्या अम्बा हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। कौशल्या जी से पूछे राम तुम्हारे कौन है? सबके सामने ना पूछना, सबके सामने पूछोगे तो राम को कह देंगे बेटा है, पुत्र है, अकेले में पूछो। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ? कौशल्या जी कह रही हैं स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। इसका अर्थ क्या हुआ? कौशल्या जी कह रहे हैं हे प्रभु, मैं बड़ी गलती कर रही थी, भ्रम हो रहा था, धोखे में थी, जो आपको बेटा माने थी, और सही सही तो ये है कि जगत पिता हुआ। ये चौपाई पढ़ लेने, जान लेने, समझ लेने के बाद आप कौशल्या जी और राम जी में क्या संबंध जोड़ेंगे? अगर अंदर की असली बात पूछो तो राम जी कौशल्या जी के भी पिता हैं, क्योंकि ये जगत पिता में सुध कर जाना। जब जगत पिता है और जगत के भीतर दशरथ कौशल्या भी हैं, तो राम कौन है? पिता। बहुत ध्यान से समझिए, राम कौशल्या का बेटा है। ये तो आप रामायण ना भी सुनो तो संसार कह रहा है कि राम दशरथ कौशल्या का बेटा है, लेकिन राम को अगर ये देखना है कि वो तो दशरथ कौशल्या की क्या बात है, जिसके एक अंश से असंख्य ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हो जाते हैं, वो राम है। अगर ये देखना है तो राम कथा रामचरितमानस सुनना पड़ेगा, इसका आश्रय लेना पड़ेगा, और यही जानने के लिए ये कथा सुनाई जा रही है। अच्छा, फिर हम अपने विषय।
सीता जी किसी की पुत्री नहीं है। अच्छा, सीता जी इस तरह हुई है क्या कि जैसे हमारे घर में आपकी बिटिया होती है तो जनक जी और सुनैना जी के माध्यम से जन्म हुआ? राम जी ऐसे हुए हैं क्या जैसे हमारे आपके घर में पुत्र और नाती हो जाते हैं और एक पति पत्नी के संबंध और व्यवहार से निकल आए बच्चे, इस तरह राम जी का जन्म हुआ था? ये अयोनिज है, अयोनिजा है। राम जी कभी योनि से नहीं निकलते। सीता जी अयोनिजा है, योनि से नहीं निकलते। राम जी यज्ञ से प्रकट हुई है। अगर ऐसे पुत्र होना होता तो यज्ञ कराने की क्या जरूरत थी? दशरथ जी के पहले हो जाते बेटा। 60,000 वर्ष की उम्र बीत गई महाराज दशरथ की, आज तक एक पुत्र नहीं है। भाई गलाने मोरे सुतना ही। आइए मैं अपने विषय पर। सीता जी किसी की पुत्री नहीं है, लेकिन यह सीता जी की उदारता है कि किसी जनक नाम के भक्त को, सुनैना नाम की अपनी एक भक्ति मती को सीता जी ने उदारता से अधिकार दे दिया है। ये लो जनक जी, आप मेरे पिता की तरह हो जाओ और जहां चाहो जैसा चाहो विवाह मेरा कर देना जो तुमको समझ में। ये जनक जी की बहादुरी नहीं है, सीता जी की कृपा है। संसार के किसी जीव जनक और सुनैना को अपने माता पिता की तरह का सम्मान दे करके ये कह दिया पिताजी ये लो अधिकार आपके हाथ, फिर ही अपन को पितु बस जाना। अच्छा, तो जब अधिकार केवल देने से ही मिलना है, सीता जी ने किसी को कह दिया तुम मेरे पिता बन जाओ, पिता का अधिकार दे दिया तो कृपा से मिल गए। तो चाहे जनक को अधिकार दे दें, शायद किसी दिन हमको ही अधिकार दे दे तो दे दे, जब देने से मिलना है। तो राम जी ने एक बंदर को अधिकार दे दिया। बहुत ध्यान से समझना, राम जी ने एक बंदर को अधिकार दे दिया, चले जाओ जो कुछ करना हो सो कर देना। सीता जी ने जनक जी को अधिकार दे दिया तुम मेरे पिता बन जाओ, थोड़ी देर के लिए जस लूट लो, वाह वाही ले लूट लो। नहीं, सीता जी जानते हो कौन है? जास वंश उपजहि गुण खानी, आगनित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जिसके अंश से असंख्य सरस्वती लक्ष्मी और रुद्राणी प्रकट, वो सीता। तो राम जी ने अधिकार दे दिया। आइए एकाग्रता रखिए, आप विचलन न होने पाए, बहुत शांतिपूर्वक दीजिए चाय। बहुत हलचल करते हो भैया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए 5 मिनट में बात पूरी कर दूं। तो राम जी ने अंगद जी को अधिकार दे दिया। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर में जानते हूं, जाओ। अंगद जी ने जैसे हाथ पटका पृथ्वी डगमगाई, अंगद जी की सांकेतिक बातचीत हो गई। भैया वो शांति से, चाय का बहुत महत्व नहीं है, कथा का महत्व है। चुपचाप दे दे हो, पिला दे हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ढंग से कि कथा में विषय, मुख्य कथा उद्देश्य। आइए फिर केंद्रित हो। अच्छा, हमारी बात भी कुछ ऐसी रहती है कि उस तरह की नहीं है कि चाहे जब मूंगफली चबाओ चाहे जब कथा सुन दो। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की। पृथ्वी ने जब डगमगा के संकेत दिया तो अंगद जी ने तुरंत चरण रख दिया। और चरण रख क्यों? क्योंकि जनक जी ने शंकर जी का धनुष रखा था और जनक जी ने कहा था जो उठा देगा, तोड़ देगा, उसको सीता मैं दे दूंगा। बिना ही विचार बरई हटी ते ही। और रावण चूक गया, पहले धनुष उठा के तोड़ा नहीं और सीता को ले आया है। अब मंदोदरी कह रही है कि जनक सभा बने तो भूपाला तुम रहते गर्भ विशाला, तोड़ के लाए नहीं, चोरी चोरी लाए हो। अंगद जी ने कहा मैं फिर से किए देता हूँ एक बार, फिर आजमा लो।
अच्छा, बड़े लोगों के पास बड़ी व्यवस्था रहती। जनक जी हैं राजा महाराजा और ज्ञानी विज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, शंकर जी से मित्रता आना जाना बातचीत व्यवहारदारी रहती है। तो जनक जी के यहाँ शंकर जी का धनुष रखा। अब मैं तो हूं अंदर बंदर, मेरे पास शंकर जी का धनुष तो है नहीं। मैं एक बात कहा करता हूँ कि हमारे गांव में जो आटा चक्की वाले होते हैं, तौल के आटा देते हैं, तौल के गेहूं रखते हैं, तो उनके पास अगर वो मोहर लगा हुआ बाट नहीं होता तो कोई पत्थर रख देते हैं, लोहे का इतना सा कुछ रख दिया, कह दिया 12 किलो 300 ग्राम है, और एक पत्थर रख दिया बोले 18 किलो 700 ग्राम है, तो मान लेते हैं चलो भैया गरीब आदमी है, बाट कौन खरीद के लाओ, तो पत्थर है लोहा रख करके तौल ताल दिया। तो अंगद जी ने कहा बड़े लोगों के पास तो शंकर जी का धनुष है, अब मुझे तौलना है यहाँ, तो कोई पत्थर रख के उठवा दूं, चाहे लकड़ी का टोल रख के उठवा दूं। जल्दी जल्दी देखा कि क्या रखूं, फिर से उठवाना है। जैसे जनकपुर में शंकर जी का धनुष उठवाया गया और यहाँ भी मुझे उठवाना है, कुछ जल्दी जल्दी मिला नहीं, तो एकदम से धम्म से पैर रख दिया। जो मम चरण सकसी सठ तारी, तो फिर ही राम सीता मैं हारी। ये मेरा अधिकार है, सीता बोलो। सब लोग उठाने के लिए गए, झपटा ही उठे न कपि चरण, भूमि न छाणत कपि चरण। भूमि न पहला अर्थ हुआ कपि चरण, भूमि न छाणत, बंदर का पैर पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा। किसी ने कह दिया भैया बड़ी झूठी बातें लिखी है रामायण में। बताओ, जो पूरे कैलाश को उठा लेता था, एक बंदर क्या है, बंदर को तो उठा के आसमान में फेंक देगा। इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। तो हमने कह दिया भैया अब बंदर का पैर तो ठीक है उठ रहा है, लेकिन अर्थ थोड़ा बदल दो। बंदर का पैर नहीं उठ रहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो वह हम कहते हैं कि बंदर का पैर तो उठ गया, लेकिन अब भूमि न छाणत कपि चरण। अब जब बंदर का पैर उठता है तो पृथ्वी बंदर के पैर में चिपकी चली जा रही है, वो नहीं छोड़ रही है। बताओ क्या। अब बंदर के पैर का महत्व नहीं है, भूमि न छाणत कपि चरण। बोले पृथ्वी को बंदर के पैर से इतना क्यों लगाव है? अरे भैया, जिस माँ की बेटी दांव पर लगी होगी और दुष्ट दुराचारी के हाथ में बेटी का जीवन जा रहा होगा, वो माँ अपनी पूरी शक्ति लगा देगी, पर बेटी को किसी दुष्ट दुराचारी के हाथ में जाने नहीं देगी। भूमि न छाणत। देखा तेरे को सब लोग हार गए। अब रावण आया। रावण जब झुकने लगा, अंगद जी ने कान में धीरे से कहा, रावण तुम क्यों झुक रहे हो? बोले तुम्हारा पैर पकड़कर मैं उछाल दूं आसमान में। अंगद जी ने कहा आखिर किसी भी कारण से हो मेरा पैर पकड़ने को तैयार हो गए हो कि नहीं? बोले हाँ पैर तो पकड़ूंगा तभी तो तुम्हें उछालूंगा। अरे बोले उछालना बात की बात है, पैर तो पकड़ने जा रहे हो कि नहीं? रावण ने कहा पैर तो पकड़ रहा हूं। अरे बोले अभागी कहीं के, राम जी के पैर पकड़ ले। अगर मेरे पैर पकड़ने को तैयार हो गए हो तो राम जी के पैर पकड़ ले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभागी कहीं गाहस न राम चरण से किया। रावण लज्जित होकर के बैठ गया, लज्जित होकर के बैठ गया। अंगद जी से पूछा गया, अंगद जी से पूछा गया इतना बड़ा दांव क्यों लगा दिया, इतना बड़ा बाजी क्यों लगा दी? तुम कह रहे नहीं? बोले विश्वास की पराकाष्ठा है। राम जी ने जब मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैंने राम जी पर विश्वास किया है। मैं जानता हूं। एक बड़ा सरल उदाहरण दे दूं। हम कभी भीतर गांव आए और देखा तो हमारे त्रिपाठी जी एक बार जुआ खेल रहे थे। खेलते होते नहीं है, मैं उदाहरण बता रहा हूं। हमारे त्रिपाठी जी जुआ खेलने में अपनी गद्दी के सामने 10-15 लाख रुपया धरे बैठे थे और धड़ाधड़ दाम लगा रहे थे 2-4 हजार का। और हम निकले और हमारे त्रिपाठी जी ने हमसे कहा तिवारी जी थोड़ी देर मेरी जगह में बैठकर आप दाम लगाते रहिएगा, मैं नाश्ता कर आऊँ।
मैं कहूँगा ठीक है। अब ये तो 10-20 हजार का दाम लगाते रहे होंगे, मैं तो 10-10 लाख का एक बार में लगाऊंगा। अरे हारेंगे तो ये और जीतेंगे तो ये, मेरा क्या जाता है? जब मेरा एक पैसा जाता नहीं है तो दाम लगाने में कंजूसी क्यों करूं? अरे अंगद जी ने कहा सीता राम की है, राम को बचाना है तो राम खुद ही बचाएगा, दाव लगाने में कंजूसी क्यों करूं? इसलिए सीता को दाव में लगा दिया। ये पक्का विश्वास है कि सीता राम की है और राम सर्वशक्तिमान है, इसलिए राम जी अपनी सीता की रक्षा स्वयं करेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो उन्होंने कह दिया है जो समझ में आवे सो दाव लगा देना, सो बातचीत कर देना। ये विश्वास की पराकाष्ठा है। अंगद जी ने सीता दाव पर लगा दिया। आइए मैं उपसंहार करूं, ये चर्चा बहुत लंबी है। मैंने पहले कहा था कि महाभारत का युद्ध और राम रावण युद्ध, ये दोनों युद्ध शुरू होने से पहले निर्णय हो चुके थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कैसे? महाभारत की बात बता दूं और इसकी भी बात बता दूं। महाभारत में जिस समय द्रौपदी को दांव पर हार गए धर्मराज युधिष्ठिर, उस समय दुशासन वो दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया और भली सभा में दुशासन से कहा इसकी साड़ी खोल दो। दुशासन के शरीर में 10,000 हाथी का बल और दुशासन साड़ी खोलने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी नहीं पकड़ी, माने खोलने में विरोध नहीं किया, साड़ी को छोड़ दिया और ऊपर हाथ उठा दिए, हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, माने साड़ी को छोड़ दिया, खोल लो दुशासन, ऐसे हाथ उठा दिए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन जब एक अबला स्त्री की साड़ी नहीं खोल पाए तो जिस समय पांडव महारथी सामने होंगे उस समय ये युद्ध क्या करेंगे? और ये इनकी नाक चली गई। अरे एक स्त्री की साड़ी नहीं खोल पाए, कहां की बहादुरी बनाते थे। वहीं से निर्णय हो गया, अब ये दुशासन दुर्योधन हार गए जब एक अबला स्त्री की साड़ी नहीं खोल पाए। कोई रोकने वाला नहीं। पितामह भीष्म ने कहा मैं कोई कुछ नहीं रोकूंगा, खोलो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बैठे हैं, किसी ने रोक नहीं लगाई, सबने कहा खोलो। जब स्वतंत्र कर दिया गया, एक स्त्री की साड़ी की गांठ नहीं खोल पाई तो तुम महारथियों के सामने युद्ध क्या करोगे? इसका मतलब हार का पता चल गया, करो हारोगे। और यहां राम जी ने अंगद जी को भेज करके चुनौती दे दिया, रावण अगर तुम में जरा सा भी कोई भी नीति हो तो अंगद से ज्यादा कमजोर पात्र मेरे इस असंख्य बंदरों की सेना में और कोई नहीं है। अंगद को तुम फोड़ फोड़ करके अपनी तरफ मिला लो। और मैंने हनुमान को भेजा और कोई पहले से परिचय नहीं, जानकारी नहीं, और हनुमान जाकर के तुम्हारी लंका में भीतर महलों के घुस कर और वहां से विभीषण को निकाल लाया मेरी तरफ। और ये मैं तुमको अवसर देता हूं कि अगर भेद डाल करके और मेरे पक्ष से तुम अगर अपने पक्ष में मिला सको तो अंगद से ज्यादा कमजोर पात्र नहीं होगा। और फिर अंगद जी ने हार निश्चित कर दिया, जो एक पैर नहीं उठा सका वो युद्ध क्या करेगा? अंगद जी से पूछा गया, ये बताओ कि फिर पैर क्यों नहीं उठाने दिया तुमने? उठा लेने देते। अंगद जी ने कहा इसलिए नहीं उठाने दिया कि राम जी की महिमा चली जाएगी। क्यों? बोले जब राम जी हमारे प्रभु रावण को मारेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भैया रावण बूढ़ा हो गया था, उसके ताकत नहीं रह गई थी, जब अंगद का पांव नहीं उठा पाया तो बेचारा बीमार बूढ़ा, उसके कुछ शक्ति नहीं है, जब एक बंदर का पैर नहीं उठा पाया तो राम जी मार डाले तो राम जी की बहादुरी कहाँ रहेगी? इसलिए मैंने पैर नहीं उठाने दिया। किसी ने कहा शायद पैर उठ जाता तो, अंगद जी ने कहा विश्वास की स्थिति में, विश्वास की दृढ़ता में अगर मगर किंतु परंतु लेकिन इफ बट शायद ये शब्द होते नहीं है, उठा कहां से? राम जी में अगर विश्वास है तो पैर उठाना असंभव असंभव असंभव। इस प्रकार से हनुमान जी भेद नीति में
सफल हुए। विभीषण जी को लंका से निकालकर अपने राम जी के पक्ष में ले आए, लेकिन रावण भेद नीति में पराजित हो गया। हाँ, राम जी की सेना पक्ष से अंगद जी जैसे निर्बल कमजोर नाजुक पात्र को भी रावण अपने पक्ष में नहीं मिला पाया। इस प्रकार से रावण की पराजय हुई। आइए दोबारा भगवान की शरणागति में समर्पण वाणी।